ये लड़की रोज सिर्फ एक ही सवारी लेती है, लेकिन फिर भी करोड़ों कमा रही है, क्योंकि वो जिन लोगों को बैठाती है वो होते हैं भागे हुए अपराधी। लेकिन जैसे ही ग्राहक कार में बैठा वह हैरान रह गया, क्योंकि गाड़ी को एक लड़की चला रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि वो अपनी जान बचाने आया है या जान खतरे में डालने। उसने तुरंत अपने आदमी को डांटा जिसने बुकिंग की थी। उसे लड़की पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन दुश्मन बिल्कुल पास था, इसलिए अब कोई और तरीका भी नहीं था। मजबूरी में उसे इसी पर भरोसा करना पड़ा। जैसे ही दोनों कार में बैठे उन्होंने देखा कि दुश्मन बिल्कुल पास ही था, लेकिन सुजान को ऐसे लोग देखना आम बात थी। हाँ, अगर पकड़े जाते तो जुर्माना ग्राहक को ही भरना पड़ता था। इसीलिए कहा जाता है सही समय पर सलाह मान लेनी चाहिए। सुजान की जबरदस्त गाड़ी चलाने की कला को देखकर आदमी बोला, क्या कमाल है। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब पीछा छूट गया, तब और गाड़ियां पीछा करने लगी। दुश्मन ने बार बार धमकी दी कि गाड़ी रोको, लेकिन सुजान शांत थी। वो तो मस्ती से कॉफी पी रही थी। उसे पता था कि पूरे कोरिया में उससे तेज ड्राइविंग कोई नहीं कर सकता था। एक जबरदस्त घुमाव पर उसने गाड़ी को गली में मोड़ा। उन्हें लगा पीछा छूट गया, लेकिन जैसे ही गाड़ी मोड़ी सामने फिर दुश्मन खड़े थे। सुजान ने फौरन ब्रेक लगाया और एक शानदार घुमाव लेकर बेहद कम दूरी से गाड़ी निकाल ली। जब पीछा रुक नहीं रहा था तो उसने उन्हें भीड़ वाले इलाके में ले जाकर चकमा देना शुरू किया। जैसे ही दुश्मन नीचे उतरे और इधर उधर देखने लगे, तभी सुजान धीरे धीरे गाड़ी को पीछे लेकर आ गई। लेकिन जैसे ही वो गली से बाहर आई, दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई। उसने तुरंत गाड़ी मोड़ी और दूसरी तरफ भाग निकली। पीछा करने वाले फिर से पीछे लग गए। जब दोनों गाड़ियां बहुत पास आ गईं, सुजान ने फिर से सोच लिया और तेजी से गाड़ी दौड़ा दी। किसी तरह पीछा छूटा, लेकिन आगे एक और गाड़ी खड़ी थी। सुजान ने स्टीयरिंग घुमाई और बिल्कुल पास से निकल गई। अब पूरी तरह पीछा छुड़ाने के लिए उसने गाड़ी एक संकरी गली में मोड़ दी, जहां काम चल रहा था। वहीं उसने एक और गाड़ी को रोक लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब सब ठीक है, सामने फिर एक गाड़ी खड़ी थी। सुजान को अब रास्तों की अच्छी समझ हो गई थी। वो इन पतली गलियों में ऐसे गाड़ी चला रही थी जैसे उसे हर मोड़ याद हो। अब जब पीछा छूट नहीं रहा था तो उसने फैसला किया कि ऐसा रास्ता पकड़ा जाए कि वो आ ही ना सके, और फिर गाड़ी एक बेहद पतली गली में घुसा दी, जहां कोई पीछा कर ही नहीं सकता था।